आज भारत जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इसे देख कर के दुनिया के कई देशों को खुशी मिलती है और वह चाहते हैं कि हम भारत के साथ हाथ मिलाकर के आगे बढ़े। भारत देश बड़ी बड़ी चीजों में महारत हासिल कर चुका है, लेकिन पुणे के कई ऐसे देश भी हैं जो नहीं चाहते कि भारत इस रफ्तार से आगे बढ़े और वह लगातार इसी कोशिश में रहते हैं कि भारत को किस तरीके से पीछे या फिर नीचे किया जाए। हाल ही में कैसे रिपोर्ट सामने निकल कर आई है जिससे पता चलता है कि भारत की तरक्की से जलने वाले देशों की संख्या कम नहीं है, पर हदें पार तब हो गई जब भारत की सबसे बड़ी तेल गैस कंपनी यानी कि ONGC ने हाल ही में बड़े बड़े काम की है। भारत के अंदर कच्चा तेल निकालना शुरू किया है। गैस निकाली इसी कंपनी के बाद दुनिया भर के एलिवेशन लगाए, जिसकी वजह से कोशिश की गई इस कंपनी की रेपुटेशन को थोड़ा सा डाउन कर दिया जाए, लेकिन उन देशों की यह कोशिश पूरी तरीके से नाकाम हो चुके और भारतीय कंपनी और ज्यादा उभर कर सामने आई है। यह पूरी रिपोर्ट आइए जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और की जगह साथ ही हमारे नए साल पर वीडियो अपलोड होने शुरू हो चुके हैं, जिसका मिल जाएगा। कंपनी शुरू की जाती है तेल और गैस के लिए। फाइनल गैस के बिल में काम करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन जाती है, लेकिन समय के साथ ही कंपनी अपनी सबसे बेस्ट कंपनीज का फॉर्म करती है ताकि कंपनी को अब इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया जा सके और ONGC सब्सिडी यानी कि ONGC विदेश लिमिटेड का गठन करती है। इसके बाद भारत ने ONGC आज 17 देशों के अंदर 38 से भी ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। जहां ली में कंपनी ने KG बेसिन के अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन के काम को शुरू किया है। इसके अलावा उनके अंदर धोने गैस फील्ड को डिस्कवर किया गया है। कंपनी का कहना है कि अंडमान में 3 से 4 महीनों के अंदर ऑयल को निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि भारत के अंदर बड़े स्केल फैक्टर पर काम हो रहा है। और यही तरक्की देख कर के कई देशों को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि भारत अब खुद से तेल और गैस को निकालने का काम शुरू कर चुका है, क्योंकि भारत एक काफी बड़ा इंपोर्टर है तेल और गैस का, और कई देश जो भारत को अरबों डॉलर का यह इधर भेजते हैं, वह नहीं चाहते कि भारत इस तरीके की तरक्की में आगे बढ़े। बात है साल 2010 की, जब भारत की कंपनी ONGC महानदी बेसिन के अंदर एक नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करती है। कंपनी के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजीज नहीं थी, इसलिए कंपनी अलग अलग ऋषि कंपनी का साथ में पार्टनरशिप करती है, जिसमें कंपनी पेट्रोब्रास होती है, इटली की कंपनी NI और नॉर्वे की कंपनी प्रॉक्सो सपोर्ट करती है। कंपनी महानदी और KG बेसन दोनों के अंदर एक्सप्रेशन के काम को शुरू करती है, लेकिन बहुत सारे ऑयल वेल्स के अंदर डिलीट करने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर कोई है ही नहीं। लेकिन कंपनी और विदेशी कंपनियों के बीच में जो एक डिग्रीमेंट हुआ था, इसके तहत इस पूरे ऑयल एक्सप्लोरेशन के अंदर जो भी खर्च आने वाला था, यह सभी कंपनियां आपस में खर्च करके इस काम को शुरू करेंगे, और अगर तेल निकलता है तो उस प्रॉफिट को भी बराबर बांटा जाएगा। लेकिन जैसे ही पता चलता है यहाँ पर तेल नहीं है, यह सभी तीनों विदेशी कंपनी अपना पल्ला झाड़ लेती है और कहती हैं कि नहीं, हम कंपनी का सपोर्ट करने वाले हैं और इससे कोई किसी को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। ONGC इस बात को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाता है, जिसके बाद आप जाकर के यह केस फाइनल हुआ और ONGC को करीब 1000 करोड़ रुपए का टेशन रिमोट दिया गया है, जिसकी हेल्प सहित ONGC अपने उसूलों उसको रिकवर कर पाएगी। और यह एक लेसन भी है उन सभी कंपनी इसके लिए जो भारत के साथ पार्टनरशिप करती है। अगर प्रॉफिट नहीं मिलता है तो वह साथ छोड़ करके अपने देश वापस भाग जाती है। फिलहाल इस समय कौन जीतने का प्रबल हो चुकी है कि हम बड़े बड़े ऑयल ड्रिलिंग काम को शुरू कर सकते हैं, लेकिन कई बार क्लिनिकल टेक्नोलॉजी इसके लिए हमें पार्टनरशिप करनी पड़ती है। और अगर इस तरीके से कंपनी फैसला लेंगे तो उसमें तो भारत इतना स्ट्रांग नहीं था कि बड़े कंपनी टच को चैलेंज कर सके, लेकिन आज भारत की पोजीशन पहले के कंपैरिजन में बहुत हाई हो चुकी है। तो अगर कंपनियां गलती करती है तो इसके लिए उन्हें बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। भारत के साथ उन देशों के रिलेशन भी खराब हो सकते हैं अगर वह इस तरीके के फैसले लेते हैं। और देखा जाए तो हम किसी ना किसी तैयारी के साथ नई टेक्नोलॉजी पेंट कर लेंगे, लेकिन उस देश का काफी नुकसान होगा जो भारत के साथ इस तरीके की कोशिश करेगा। वहीं कई रिपोर्ट से दावा करते हैं कि जिन देशों ने यहाँ पर वही जिसे के साथ मास्टर शेफ को तोड़ने की कोशिश की गई, मैं कई उन देशों का हाथ शामिल था जो भारत में सबसे ज्यादा गैस और तेल एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर की विदेश का खुल करके नाम नहीं लिया गया है, लेकिन यह पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि अचानक से जिस इम्पोर्टेंट डील को फाइनेंस किया गया था
उसमें से कंपनियां अपना हाथ पीछे खींच नहीं एक बार वाकई हैरान करती है। फाइनली यह केस पूरी तरीके से फाइनल हो चुका है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर ले। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।